नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुण, इसका अर्थ क्या हुआ? कौन से गुण हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं। मंगलाचरण में जो गुण है वो बताओ। मंगलाचरण में अलग अलग मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं, सब का अर्थ बताते जाएं आपको, तो एक एक अर्थ पता चलते जाए साथ साथ में। तो ये वाला मंगलाचरण कौन से ग्रंथ का है? मोक्ष तत्वार्थ सूत्र का है, मोक्षार्थ प्रकाशक का नहीं है। तत्वार्थ सूत्र का एक और नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र का एक और नाम मोक्ष शास्त्र है ना। इसमें ऐसा कहा गया है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसका अर्थ क्या हुआ? नेता है। तो मोक्ष मार्ग के नेता मतलब कौन सा गुण? 3 गुण है, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 3 गुण है। और ये जो मंगलाचरण किया ना, इसमें 4 बातें हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्मभूभृतां, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुण लब्धये। तो शुरू के 3 तो गुण हैं, और आखिरी लाइन में ऐसा बोला कि इन गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन आखिरी जो शुरू की 3 लाइन है उनमें 3 गुण आ गए। तो मोक्ष मार्ग के नेता, तो बताओ इसमें कौन सा गुण आएगा? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। हितोपदेशी कैसे आएगा? हाँ ठीक है। देखो, नेता मतलब क्या होता पता है? नेता मतलब वो नहीं होता जो टोपी पहन के, माला लगा के और सॉल वॉल ओढ़ के आता, वो नेता नहीं होता। नेता मतलब होता है जो लेकर चले हुए नेता। जैसे कि एक कोई विद्यार्थी हो, वह मॉनिटर बना दिया उसे क्लास का। मॉनिटर मतलब कैप्टन बना दिया क्लास का, तो फिर वह नेता है। अब नेता मतलब अपना नेता से सुनते ही अपने साथ ऐसा लगता कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, ऐसा नेता मतलब वो नहीं। घर में 4 आदमी हैं और एक आदमी कमाता है, बाकी सब बैठकर खाते हैं, तो फिर वह नेता कौन हुआ? लेकर चलने वाला कौन हुआ? जो कमा रहा है। तो नेता मतलब है जो लेकर चले। ठीक है। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? मोक्ष मार्ग में किसने मोक्ष मार्ग बताया? इनने, अरिहंत देव ने, है ना। इसलिए मोक्ष मार्ग के नेता। फिर भेत्तारम कर्म भूभृतां, देखो वहाँ तो था नेतारम, वहाँ 2 ता नहीं थे, नेतारम, नेतारम नहीं, नेतारम। और यहाँ भेत्तारम, भेत्ता यहाँ 2 ता है, यहाँ भेदारम नहीं, भेत्तारम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म पर्वतों के भेदक, कर्म पर्वतों को भेदने वाले। तो बताइए, हितोपदेशी हो गए, अब बचे 2, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो कर्म पर्वतों को भेदने वाले कौन है? वीतरागी की सर्वज्ञ? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो जानते थे हमने सभी। नहीं, है तो दोनों ही, लेकिन कर्म पर्वतों को भेदने के कारण उनका क्या नाम पड़ा? वीतरागी की सर्वज्ञ। अरे अगली लाइन क्या है? ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारम यानी सब तत्वों को जानते हैं, तो वो सर्वज्ञ है। तो बचे कौन? वीतरागी बचे ना। पहले हितोपदेशी हो गए, आखिरी में सर्वज्ञता हो गई, तो फिर दूसरे नंबर पर वीतरागी। कैसे वीतरागी? कि कर्म पर्वतों के भेदक, यानी कर्म पर्वतों को जिनने नाश कर दिया है। तो वीतरागी कैसे आए? वीतरागी तो उसे बोलते हैं जो ना मोह करता है, ना राग करता, ना द्वेष करता, वो वीतरागी है। तो कर्मों को नाश करने वाले को वीतरागी कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई, मोह राग द्वेष तो भाव कर्म है, और भाव कर्म किसके कारण होते हैं?
द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब, इन सब कर्मों के कारण ही तो वो राग द्वेष करता है जीव। तो इनके कारण राग द्वेष करता है, तो जिनके द्रव्य कर्म ही नाश हो गए, ज्ञानावरण आदि, वो राग द्वेष क्यों करेंगे? इसलिए कौन हुए वीतरागी? कौन हुए? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम हो गए सर्वज्ञ, मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशी, और कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, वे कौन हो गए? वीतरागी। इस प्रकार 3 गुण हैं, और इन्हीं 3 गुणों के कारण उनकी ज़्यादातर पूज्यता है, और बाकी जो बाह्य गुण हैं सो हैं। और आप लोग जो अनंत दर्शन ज्ञान बोल रहे थे, वे भी सब इसी में समाहित हो जाते हैं, अलग से नहीं कहीं जाते हैं, इन्हीं में कैसे न कैसे समाहित हो जाते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी कहाँ की? रिद्धियों की। रिद्धियों में कितनी रिद्धि हो गई है? हमने कितनी पढ़ ली है? ये मैं रोज़ पूछ रहा हूँ, कितनी रिद्धियाँ पढ़ ली हैं? 18 बुद्धि। चलो एक वही सब मिल के उत्तर देंगे तो आ जाएगा। 18 9, 18 बुद्धि, फिर 9 अरे 9 क्रिया, सही बोल रही हैं। 11 विक्रिया, तो 18 और 20 38 हो गई। 38 रिद्धियाँ अपन ने कर ली। 20 कैसे आई? 11 विक्रिया और 9 क्रिया, 11 9 20 हो गई, और 18 बुद्धि रिद्धि, तो 18 और 20 38 रिद्धियाँ हमारी हो चुकी हैं। अब इसके आगे चलना था बल रिद्धि की तरफ। कितनी? बल रिद्धि की तरफ। कितनी है ये? 3 रिद्धि। कौन कौन सी? मन, वचन, काय। बहुत सरल है, नाम तो सरल है, लेकिन इनके बारे में जब पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले है मन बल रिद्धि। मन बल रिद्धि से क्या तात्पर्य है? मन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्रव्य मन और भाव मन। तो दोनों में से कौन सा मन है जो सोचने में काम आता है? भाव मन। तो द्रव्य मन नहीं आता, फिर तो अलग कर दो उसे। फिर देखो, दोनों आता है, लेकिन जो सोचने की क्रिया है वही भाव मन है। और यहाँ पर अपने यहाँ पर वक्षस्थल के पीछे, यहाँ जहाँ श्रीवत्स चिन्ह होता है ना, आप लोग जिससे बोल रहे थे कि ये भगवान को जो बना होता है वो मन नहीं है, ये वो तो चिन्ह है, बाहरी चिन्ह है, लेकिन अंदर जो मन होता है वह कितनी पंखुड़ियों वाला होता है? 8 पंखुड़ियों वाला वह मन होता है। और कैसा होता है? कौन सी वर्णा से बना होता है? वर्णा वगैरह पढ़ी आपने भाई साहब? मनोवर्णा से वह बना होता है, और वह जो होता है वह देखने में हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अभी तक साइंटिस्ट भी वो एक हार्ट होता है जो साइड, लेफ्ट साइड, उसे ही खोज पाए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो मन सोचने के काम में नहीं आता है, लेकिन वो निमित्त मात्र है। सोचना किसे कहते हैं? जो भाव मन है वही सोचने का कार्य करता है, उसी क्रिया को भाव मन कहते हैं। अब हमारे मन में कितने सोचने की शक्ति है बताओ? अपन बोलते हैं भैया हम काम करते करते थक गए, ठीक है। कभी बोलते हैं भैया बैठे बैठे थक गए, तो कुछ लोग काम करते करते थक रहे हैं, कोई बैठे बैठे थक रहे हैं। अब एक और प्रकार से थकना होता है। कैसे? बैठे तो हैं, काम भी कर रहे हैं। अब बैठे बैठे कौन सा काम करते? पढ़ाई का काम, लिखाई का काम कर रहे हैं, अब बैठे बैठे कर रहे हैं। तो उसमें जैसे गणित लगा रहे हैं, अब गणित लगाते लगाते आदमी थक जाते हैं। क्यों? अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। या फिर याद करने बैठे तो बार बार अपन मुंह से नहीं बोल रहे चलो, हाथ भी नहीं, बिल्कुल सीधे बैठे, फिर भी थक जा रहे। क्यों सब थक जा रहे हैं? वो मन सपोर्ट नहीं कर रहा। अपन बार बार एक चीज़ को दोहराओ ना तो मन को ऊबियत होने लगती है, थक जाता है मन। तो मन क्या बोलता? भाई अब सो ले थोड़ा। ये मन कमज़ोर है अपना। और यदि मन कमज़ोर ना हो, मन और पावरफुल हो और शक्तिशाली हो, तो व्यक्ति ज़्यादा देर तक सोच सकता है, ठीक है, और लंबा लंबा सोच सकता है और विचार कर सकता है। जैसे अब आपसे मैं बोलूँ कि जो विषय आज मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप घर पे जाके चिंतन करना कि कौन सी रिद्धि से चालू किया, कौन सी रिद्धि पे ख़त्म किया, और टोटल रिद्धियाँ कितनी पढ़ाई। तो अपन को जोर लगाना पड़ता है ना, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये क्या होता है? अपना मन तत्काल उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन अब मैं बोलूँ नमो कर्म सुनाओ, तो कोई व्यक्ति को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाक से सुनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि मन उसमें रमा हुआ है। तो वहाँ पर मन की शक्ति, मन ने उस पर पूरा कंट्रोल प्राप्त किया हुआ है ना, पूरा अपने हाथ में रिमोट है उसका। लेकिन जो नई चीज़ सीखते हैं वो अभी अपन ने 1 बार 2 बार 3 बार ही पढ़ी है, अपना मन इतने में नहीं मानता। लेकिन
जिनको विशेष क्षयोक्षम होता है उनको अपन ने अक्कलंग स्वामी का नाम आपने सुना ही है, पूरी कहानी सुन रखी होगी, उनको एक बार में याद होता है। क्यों होता है? उनके मन की शक्ति वैसी थी। तो अपन संगी जीव हैं, अपने को मन की रिद्धि, मन जो रूपी अपन को एक स्पेशल चीज़ मिल गई। असंगी जीव तो अनंत है, संगी जीव असंख्यात हैं बस। यानी नारकी हो गए, नारकियों को क्या है? लड़ने का काम है। देव है सो क्या है? संगी नारकी देखो, संगी असंगी का भेद केवल त्रेंच में है, त्रेंच में है, और वो भी जब पर्याप्त तक की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब जैसे अपन मनुष्य हैं सामान्य, अपन मनुष्य जितने हैं सब संगी हैं, देव जितने हैं और नारकी जितने हैं वे भी संगी हैं। बस ये त्रेंच हैं जो संगी असंगी होते हैं, सामान्य कथन समझना, विशेष अभी कोई ऐसा नहीं है। तो ये अब मतलब देव और नारकियों में तो कोई असंगी होता नहीं है। असंगी मतलब मन रहे, तो उनको मन केवल, नारकियों को तो मन होता ही, संगी पंचेंद्रिय जीव वे होते हैं, है ना। तभी तो वो सोच पाते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा वैसा किया, तो फिर उसको वो मारते वगैरह, सोचने की शक्ति है उनके पास। तो उनको दिन भर लड़ना है, रात भर, उनको दिन रात का भेद है नहीं, वैसे उनको 24 घंटे लड़ाई करनी है, तो उनको सोचने का समय ही नहीं मिलता, वे अपनी शक्ति उसमें लगाते हैं। फिर देव कैसे हैं? वे भोगों में लगे हुए हैं। एक एक देव के 32 देवांगनाएं कम से कम होती हैं। कितनी? 32 देवांगनाएं कम से कम होती हैं। अब एक तो समझती नहीं यहाँ पे, वो 32 लेके चल रहा है, तो सोचो कितना उसका काम हुआ। तो फिर और ठीक है, अब वो देव को बोल दिया, अब आप बोलो देवांगनाएं तो फ्री होंगी, देवांगनाएं कैसे फ्री होंगी? अरे भाई 32 है ना, तो एक सौतन ला के रखो कभी। सुनो, 2 लोग, जैसे एक पति हो और 2 पत्नी हो, तो फिर दोनों पत्नियां भली आप बाहर से देखेंगी बहुत प्रेम से रह रही, लेकिन अंतरंग में दोनों में ईर्ष्या भाव रहता, कंपटीशन रहता। 32 देवांगनाएं वहाँ रहती हैं, तो बताओ कितना कंपटीशन होगा, है ना। निपटाते हैं, लड़ाई निपटाते रहते हैं। ये मानसिक रोग वहाँ पर है। अब मन जो है, अपन अपने मन की शक्ति सीमित है, अपन या तो उसमें ही धर्म कर लो, धर्म ध्यान में लगा लो, या तो विकथाओं में लगा लो, ऐसा होता है। मन की शक्ति सीमित है, सबका अपना अपना घड़ा सीमित है, किसी के पास कम शक्ति वाला, किसी के पास ज़्यादा वाला। अब भले किसी के पास ज़्यादा शक्ति हो, किसी के पास बड़ा गिलास हो, या समझ लो इतनी बड़ी वह पानी रखने का टैंक है, लेकिन पूरे गंदा पानी भर लिया किसी ने, और किसी के पास छोटा सा गिलास था लेकिन उसने शुद्ध पानी भरा, तो ज़्यादा फायदेमंद कौन है? तो छोटे वाला है ना। तो भले ही मन की शक्ति कम हो चाहे ज़्यादा हो, देव अपन से ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन वे विकथाओं में ही लगाते हैं अपना मन। वे दूसरे देवों की रिद्धि देखते हैं, भैया हमारे पास तो कम वैभव है, इनके पास ज़्यादा वैभव है, तो मानसिक दुख वहाँ पर बहुत है। इसलिए देवनार की संगी होते हुए भी ज़्यादा उनके पास विचार करने को कम अवसर है ना। लेकिन मनुष्य पर्याय में क्या है? यदि जीव चाहे तो सीमित कर सकता है अपने साधन। नारकी चाहे कि भैया आज से मैं किसी को नहीं मारूंगा, कोई मुझे ना मारे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप कर सकते हो कि भैया आज से अपन एक दिन 1-1 घंटे गप्पे लगाते हैं, कल से तुम अपन आधे घंटे थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, आप कर सकते हो। लेकिन नारकियों में ऐसा काम नहीं है, तुम शांति से बैठोगे तो वो मारेगा, ऐसा ही काम है वहाँ पर। और शांति से बैठेंगे, दोनों बैठ भी गए ना, ऐसा होगा नहीं, सोचो बैठ भी गए तो वो असुर कुमार जाति का देव आएगा, वो बोलेगा भाई ये तुम्हारे पिछले भाव में इसने वैसा वैसा किया, बस वो काजल वगैरह आपको पता है सब, तो भिड़ाएगा। तो कुल मिलाकर वहाँ लड़ने की अच्छी व्यवस्था की गई है। अब देवों में जाओ, देवों में बैठ ही नहीं सकते शांति से, वो दूसरों का वैभव देख देख के ही, अब वो मर भी आए ना तो फिर अपन से बड़ा था, उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो अगला जो आ गया, जो अपन से बाद में पैदा हुआ, वो ज़्यादा वैभव लेके पहले बड़ी पोस्ट पे चला गया, ऐसी बातें होती हैं। तो ये देखा नहीं जाता उनसे। लेकिन मनुष्य पर्याय में चाहे तो इन सबको दूर कर सकता है, निवृत्ति ले सकता है जीव, है ना। अब चाहे तो अपन अपना कमाना रोक देवे, यदि अपन 60 साल के हो गए तो गवर्नमेंट रोक ही देती है। और यदि अपन खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं और लगे कि भाई अब अपन ने पर्याप्त कमा लिया, ऐसा लगता नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। कदाचित लगे कि भाई पर्याप्त कमा लिया है और फिर छोड़ दे कमाना, तो बैठ सकते शांति से कि नहीं बैठ सकते, ऐसी सुविधा मनुष्य पर्याय में है। इस मनुष्य पर्याय में भी चिंतन कुछ लोग ही करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो चिंतन करते हैं। ऐसा चिंतन नहीं कि जिनवाणी वाला, बस सोच समझ के काम करने की शक्ति। दुनियादारी के काम भी लोग कहते निपटाओ, सोच समझ के काम कुछ लोग ही करते हैं। उसमें भी फिर जिनको जिनवाणी मिल गई सो तो और अच्छी बात है, और जिनवाणी मिलने के बाद भी जो उस पर विचार करते हैं, केवल यहाँ जो लिखा उसे अपने यहाँ लिख लिया और मुँह से बोल दिया, प्रवचन कर लिया, ये कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, यहाँ लिखा था तो हमने याद कर लिया, इसकी जगह हम कोई साइंस में याद कर लेते और उस पर लेक्चर देने लगते, एक ही बात हुई ना।
जब तक भाव भाषण ना हो तब तक कोई कार्यकारी नहीं है। तो मन कुछ लोगों को मिला और जनवाणी, दोनों बात है। और मन, जनवाणी और सोचने रूप भाव यहाँ तक तो आए, लेकिन फिर इसके बाद निर्णय करने की शक्ति है कि भाई यही सही है, ऐसा बहुत कम जीव कर पाते हैं। ये तो मन के स्टेजेस बता रहे हैं कि कितना दुर्लभ है। मुनिराजों का जो मन होता है वह मन बल वृद्धि वाला होता है। अब मुनिराज को सम्यक दर्शन है, 3 कसा चौकड़ी का भाव है, चारित्र धारण है। अब ये मन किस काम में आता है? मन इस काम में आता है, आपने सुना होगा कि गढ़धर गूथें 12 सुअंग। कहाँ दी है पंक्ति? गढ़धर गूथें 12 सुअंग, रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लाए। देवशास्त्र गुरु पूजन में आती है। वहाँ क्या है? गणधर गूथें 12 सुअंग, यानी गणधर 12 अंगों को गूथते हैं। अब गूथते हैं मतलब क्या करते हैं? अंतर्मूर्त में गूथते हैं। और सुनो, अब देखो, अंतर्मूर्त में गूथते मतलब ग्रंथ लिखते हैं फटाफट, अंतर्मूर्त में 12 अंग लिख दिए उनने, ऐसा नहीं है। गूथने का मतलब है अपने मन में फटाफट पूरा जो द्वादशांग है, जितना आपको 2-3 बार बता चुके, करोड़ों उसमें पद होते हैं और एक पद में भी करोड़ों अक्षर होते हैं, ऐसे एक अंग में, और ऐसे 12 अंग। और करोड़ों अपन हवा में बात नहीं कर रहे, ग्रंथों में लिखा है कितने करोड़, पूरा एक एक शब्द शार्थ कितने पद होते, कितने क्या होते, उन सब को जो अंतर्मूर्त के अंदर सोच सकें। यानी मैं बोलूँ, आप ये जो है ना स्वस्ति मंगल पाठ अपन यही पढ़ रहे हैं, इसको आप 10 सेकंड में पूरा पढ़ो अपने मन में। 10 सेकंड में पढ़ सकता है क्या कोई? मैक्सिमम 2 छंद पढ़ पाओगे, फटाफट मन में सोचने लगे, कितना पढ़ पाओगे? अपनी शक्ति इतनी है। अब कोई नया बच्चा होगा, जैसे बच्चा हो छोटा सा, वो करेगा तो वो एक ही लाइन कर पाएगा। तो देखो, वो बच्चे में शक्ति कम है, अपन में ज़्यादा है। अब अपन को लगता है इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है? अरे भाई, बच्चा कम कर रहा है, अपन उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई एक्सपर्ट ऐसा भी होगा अपन में जो अपन से भी ज़्यादा करता होगा। तो ऐसे करते करते लगाते जाओ, तो कोई गढ़धर ऐसे भी तो है ना जो पूरे द्वादशांग को एक साथ अंतर्मुहूर्त में दोहरा सकते हैं। ये होता है 12 अंगों को गूंथना, और ये होती है शक्ति। प्रतियोगिताएं होती ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जहाँ भी होते हैं, उसमें एक एक करके प्रश्न पूछे जाते हैं। सब 2 टीमें हैं, 2 या 4 जितनी भी रखनी है आपको, एक एक करके प्रश्न पूछा अपन ने, और यहाँ पर टोटलिंग करते जा रहे हैं। अब यदि आखिरी में टाई हो गया, इनके भी उतने पॉइंट्स और इनके भी इतने पॉइंट्स, तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सांत्वना तो वो तो हारने वालों को ही मिलता है। पर्ची नहीं, ये ऐसा पर्ची वाला काम नहीं। ये भी करते हैं, चलो एक ये दोनों की गिफ्ट दे, पर्ची भी हो गई, और एक और नया प्रश्न रख देते, एक और नया प्रश्न, दोनों से एक एक की, दोनों के लिए एक। ये है, देखो ये अभी ये बताना है आपको, दोनों के लिए एक प्रश्न रखते हैं। अभी तक तो बराबर 30 सेकंड तुम अपने भोगो, आप अपने प्रयोग करो, आप अपने प्रयोग करो, लेकिन अब जो पहले उत्तर देगा वो करेगा। अब बताओ, इसमें जो लेट उत्तर दिया जिस व्यक्ति ने, उसको उत्तर नहीं आता था क्या? आता था। और जो हार गया, जो जीत गया, दोनों को आता था मान लो, लेकिन फिर भी एक क्यों जीता, दूसरा क्यों हारा? जल्दी बता दिया। अब जल्दी कैसे बताए? ये है मन की शक्ति। 2 प्रकार का ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो भी सामान्य तो समझो, चलो नाम नहीं ले रहा मैं, सामान्य समझा दे रहा। अपने पास ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान है। 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक ऐसा होता है जिसे हम लाइव अभी अपन जी रहे हैं, लाइव मतलब वर्तमान में जी रहे हैं, जैसे मैं नया सिखाते जा रहा हूँ, आप सीखते जा रहे हो, है ना। और एक है जो आपके मन में पहले से, दिमाग में पहले से पड़ा हुआ है ना। इसे ग्रंथों की भाषा में बोलते हैं, जो पड़ा हुआ है पहले से उसे बोलते हैं लब्धि, और जो वर्तमान में है उसे बोलते हैं उपयोग। तो लब्धि और उपयोग को मिलाकर भावेंद्रियां बनती हैं। सूत्र भी है ना, लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। तो लब्ध्युपयोगौ, तो लब्धि और उपयोग को जोड़ते हैं तो संधियों के या निकल आता है वहाँ से। लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, यानी लब्धि और उपयोग से मिलकर भावेंद्रिय बनती है। तो जो हमें याद है वो यदि हम दोहराएं वापस, जैसे हमने आपसे पूछा बताओ समय शब्द के अर्थ बताओ, तो आप लोग सोचने लगोगे समय शब्द के अर्थ क्या बताए थे कल, वो सोचने लगोगे, जिसको पहले याद आएगा वो बोल देगा। तो ये होती है मन की शक्ति। तो जिसको जितने जल्दी आ रहा है, तो अपने में ही कितना वेरिएशन है, किसी को याद ही नहीं आता, वो फिर आज सोचना चालू करे तो फिर वो भोजन करते करते ख्याल आता अरे ये था, भोजन करते करते, और जब वो सोच भी नहीं रहा होता, लेकिन वो आ जाता याद कि यार तब नहीं आया। ये मन की शक्ति है।
वे द्वादशांग को पूरा कर लेते हैं। ये होती है मन बल शक्ति। अब सुनो, अगली आ रही है कौन सी, यहाँ वपु है। वपु मतलब होता शरीर, इसकी अपन बाद में लेते हैं, पहले ले लीजिए वाक। देखो मनो वपुर वाक। अब यहाँ वाग लिखा है, ग है ग, इसको क कर लो, मतलब वो संधि टूटती है ना संस्कृत में, तो वो ग है वो क हो जाएगा। तो वाक मतलब क्या होता है, वाक मतलब होता है बोलना, वचन, है ना। अब उनमें ऐसी शक्ति होती है, कैसी शक्ति होती है बताओ। अभी जैसे अपन ने बताया ना कि अनेक, जैसे मन में बहुत सारा सोच सकते हैं एक साथ, वैसे ही द्वादशांग का पाठ करेंगे, बोलते जाएं, तो उनके गले में कोई दिक्कत ना आए, उनकी जीभ ना अटके। अपन संस्कृत पढ़ने जाओ तो जैसे अपन ने जो जिसमें अपन अपनी जीभ नहीं सेट हो, क्या होता है, अटकते हैं अपन बार बार। नया मंत्र कोई आए तो क्या करते हैं अपन, अटकते हैं। जो पूजन रोज करते वो तो फटाफट ऊपर देख के बोल लेते हैं, और जो नहीं करो तो उसमें क्या होता है, नहीं बोल पाते ना बराबर। ये कौन सी शक्ति, ये तो अपना मन सीमित है, वचन सीमित है। उनमें द्वादशांग को फटाफट ऐसे बोलने की शक्ति होती है। वे बोलते हैं जब, तो ना उनकी जीभ रुकती है, ना उनके गले में कोई दिक्कत आती है, ना गला सूखता है। जितनी अपनी दिक्कत होती है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और द्वादशांग से ज़्यादा कोई क्या बोलेगा अंतर मुहूर्त में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की शक्ति इनके पास होती है। ये कौन सी शक्ति है, ये वचन बल रिद्धि। और इसमें ऐसा विशेष सुनने में आता है कि जो गणधर होते हैं उनके पास ये शक्ति होती है। तो अपन ने एक संभिन्न संस्कृत ये रिद्धि पढ़ी थी, इसमें क्या था, इसमें था सुनने की शक्ति थी। यानी इतने सारे लोग हैं, असंख्यात लोग हैं जो समूह शरण में आए, सब लोग अपने अपने प्रश्न कर रहे हैं और एक साथ करें मान लो, तो दो लोग की बात एक साथ कैसे सुने, अपन नहीं सुन पाते दो लोग की, वहाँ पे असंख्यात लोग एक साथ करें तो कैसे सुने। तो सुनने की शक्ति थी, संभिन्न संस्रुत्र ये रिद्धि थी सुनने की। लेकिन उत्तर भी तो देना है ना। अब जब सबका सुन लिया लेकिन उत्तर एक एक का देंगे तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। इसलिए फिर ये कौन सी रिद्धि है, ये वचन बल रिद्धि है। एक साथ सबको उत्तर देने की शक्ति होती है इसमें, ऐसी वचन बल रिद्धि होती है। अब इसके बाद है काय बल रिद्धि। कौन सी, काय। ये बढ़िया है। देखो इसमें ऐसा है, अपन कोई भी अपने को अपनी शक्ति दिखानी हो ना, अपन तो नहीं दिखाते, वो होते हैं दंगल वगैरह लड़ने वाले, वो क्या बोलते हैं, तू तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ मतलब क्यों, क्योंकि ये दो हाथ हैं, दो हाथ में से कमज़ोर कौन सा हाथ होता है, बाएं नहीं होता। जिनका दाएं होता है उनका बाएं होता है, हमारा उल्टा चलता है है ना। तो जिसका जो चलता हो उसके दूसरे वाला कमज़ोर होता है। तो वो दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका हाँ राइट हैंड ही, तो राइट हैंड वाले ज़्यादा लोग हैं। तो वो कहावत चली कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब ये कमज़ोर हाथ से ही हम कर लेंगे, ये है। लेकिन इसमें भी और बोलना हो ना तो लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो इस उंगली का काम है हमारा, मतलब बिल्कुल सबसे छोटी उंगली है, उससे ही काम हो जाएगा, फिर हमारी क्या ज़रूरत है, ऐसा। यानी बहुत सरल काम है। तो मुनिराज अपनी इस छोटी सी चुटकियों में हो जाए, हाँ चुटकियों में तो अपन बोलते हैं काल बताने, हमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ताकत बतानी हो ना, कितना कर सकते हैं, तब बोलते हैं हमारी ये छोटी उंगली का काम है। अब छोटी उंगली का काम ऐसा अपन बोलते हैं, तो वास्तव में ऐसा होता है क्या, हर बार कहने की बात है। तो वैसे ही यहाँ पर समझना कि मुनिराज में इतनी शक्ति वास्तव में होती, कहने की बस नहीं है, वास्तव में ऐसी शक्ति होती है कि 3 लोग को अपनी छिंगरी से उठाकर, ये छोटी उंगली क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, छिंगरिया बोलते क्या बोलते, छोटी उंगली बोलते, छोटी उंगली रखें अपन, है ना, छुंगनिया बोलते हैं यहाँ पर, जो बोलते हैं अपना अपना लगा लेना। हमारे यहाँ छिंगरिया बोलते हैं उसे, दमो साइड ऐसा बोलते हैं। तो उससे 3 लोग को उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की शक्ति होती है, उल्टाने की शक्ति, ऐसा लगा लीजिए आप। ये होती है काय में, काय बल रिद्धि में। बताओ ऐसा संभव है क्या, कभी 3 लोग घूमे क्या। अपन सोते हैं, हम अभी जयपुर में हुआ था, हम लोग सो रहे थे और वो आ गया था भूकंप, तो हम तो सोते ही रहे, हमारे मित्र लोग जाग गए, कह रहे भैया हम तो इतने हवा में आ गए थे। अब बनाने वाले बनाते हो, वो उनको पता, तो वो बोल रहे थे भवन डरा। अगले दिन न्यूज़ भी आई कि भैया यहाँ पर भूकंप आया। तो क्या मुनिराज ने घुमा दिया था क्या तब 3 लोग, कि अपन वहीं रह गए और वो गद्दा घूम के वापस नीचे आ गया, ऐसा नहीं हुआ। कहने की बात है, शक्ति तो देखो वास्तव में ऐसी है उनके पास कि इतना बल है कि 3 लोग को घुमा देवे, लेकिन वो कभी घुमाते नहीं है, क्योंकि घुमाने वगैरह का काम कषायों का है और कषायों पर उन्हें विजय प्राप्त की हुई है, इसलिए उनके पास विकल्प भी नहीं आते। लेकिन फिर भी शक्ति बतानी होती है ना,
कि ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अपन नहीं बोलते हम चाहें तो बंगला खरीद सकते हैं, तो भैया खरीदो ना, अब खरीदना ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है उस चीज़ का, हमारे पास है पर्याप्त। तो वैसे मुनिराज को अपना जो आत्मा मिल गया, उसको विकल्प ही नहीं आते उसके, तो वो शक्ति उनमें होती है। सुनो, अब इसमें एक विशेष बात आप समझिए। 3 लोक है, 3 लोक कहाँ पर है? लोकाकाश में। और आकाश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आकाश हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो ये तो अपन ने लोकाकाश अलोकाकाश अपन ने भेद कर दिए। वास्तव में आकाश तो कितना है? एक ही आकाश है, अखंड। जैसे कि मान लो एक ड्राइंग शीट हो, ड्राइंग बनाते ना, चित्र बनाते, एक शीट है पूरी, उसके बीच में अपन ने गोला बनाया। तो अब शीट तो वो है पूरी एक, लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं? 2 शीटें हैं, एक गोले के अंदर एक गोले के बाहर, है कि नहीं? अब बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन वह तो अखंड है, ऐसा बोलते। अब सुनिए, 3 लोक जो है वह तो कितना है? क्या है उसकी साइज? 3 लोक की कितनी? 14 राजू, नहीं 14 राजू। और एक राजू में कितने योजन? नहीं, इतना छोटा नहीं होता। असंख्यात द्वीप समुद्र तो एक राजू में है, तो असंख्यात योजन का क्या होता है? एक राजू होता है। और ऐसे 14 राजुओं का ये 3 लोक है, ऊपर से नीचे। और घनफल कितना है? आपसे अभी पूछा था प्रश्न, 3 लोक का कितना घनफल है? घनफल ये देखो, सबने उत्तर लिखा है, सबने 343 इतना घन राजू इतना क्या होता है? 3 लोक का पूरा घनफल होता है। ये पूरा 3 लोक है इतना सा, ये तो गिन लिया अपन ने। लेकिन अलोकाकाश कितना है? अनंत। कितना है? अनंत। भैया कौन सी तरफ अनंत है? इस तरफ, किस तरफ? चारों ओर। और ऊपर हर दिशा में, जिस तरफ देखो उस तरफ अनंत है। तो फिर ये बताओ कि पूरा 3 लोक है, जैसे ये पूरा पेज है, और हम एक जगह इसमें ऐसा डॉट बना दें। अब फिर पूछें कि भैया ये कहाँ पर है? मतलब स्क्वायर इतना है, मान लो, समझ लो बोर्ड इतना है, और इस साइड बनाया, तो आप क्या बोलोगे कि इस इधर से तो ये जो बोर्ड है ना, इसकी बाउंड्री पास है, और यहाँ इसकी बाउंड्री दूर है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बना दें, तो आप बोलोगे इस तरफ से पास है, इस तरफ से दूर है। अब बताओ 3 लोक पूरे अलोकाकाश में किस तरफ ज़्यादा है? कहाँ पर है? यानी अपन बता पा रहे हैं ना बोर्ड में कि ये इस तरफ कम है, इस तरफ ज़्यादा है। जैसे ये रखा अपना टेबल, अब ये पेन हमने यहाँ रख दिया, इस तरफ ज़्यादा, अब इस तरफ तो कम है और इस तरफ ज़्यादा है इसकी। तो 3 लोक पूरे अलोकाकाश में किस तरफ ज़्यादा, किस तरफ कम? नहीं, बीच में नहीं है। बीचों बीच में नहीं तो कहाँ है? कम ज़्यादा है उसमें। अच्छा है। देखो, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ नई बात निकल के आएगी, कई बार सामान्य बात भी हो सकती है। नहीं है। हाँ। अच्छा देखो लो, देखो बीचों बीच में है। बीचों बीच में कुछ नया नहीं है इसमें। बीचों बीच में ऐसे, सुनो मेरी बात, क्या होता है सुनना। अपन कभी भी बोलते हैं बात विलय की अलग अलग है ना, वो बात विलय वो 3 लोक में 14 राजू में मिला के ही बोलते हैं। तो बात विलय वो बात विलय 3 लास्ट में, जहाँ 3 लेयर है, 3 लेयर है, वो 3 लोक के अंदर ही आती है। वो बात विलय पुद्गल की बनी है। बात विलयों के कलर हैं, है ना, मूंग के कलर, फिर गोमूत्र का कलर, और सब और रंग बिरंगा ऐसे कलर हैं। अब बताओ वर्ण है, वर्ण कौन से द्रव्य में होता है? तो बात विलय कितने 1 लाख योजन की लिख रहे थे वो अभी वो विषयांतर नहीं हो, सामान्य समझो। बात विलय जो है, बात विलय में रंग बता दिए आपको। अब वर्ण है, वर्ण, रंग मतलब वर्ण, तो कौन से द्रव्य में होता है वर्ण? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, पुद्गल में होता है। तो फिर बात विलय कौन सा? पुद्गल हुई ना। और जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल जितने आकाश में पाए जाएं वो लोकाकाश, और उसके बाहर चाहे ना पाए जाएं वो अलोकाकाश। तो बात विलय भी आप तो है ना, अलोकाकाश पुद्गल है। अलोकाकाश पुद्गल है? हाँ। अरे भैया 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। पंडित जी, आकाश द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? अजीब है, पुद्गल नहीं है। अजीब है। अजीब जब अपन 7 तत्व लेते हैं ना, अजीब के वेद करते हैं। हाँ, तो अजीब जीव का है एक ही जीव,
जीव तत्व में जीव द्रव्य आ गया। गलती हुई, अजीब के भेद करते हैं। हाँ, और अजीव तत्व में पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अंतर। ये अजीब द्रव्य में पुद्गल आया और आकाश भी उसमें आया। अजीब कहेंगे वो। अजीब, अजीब कहेंगे। आपके कहने का मतलब था कि जड़, जड़ है मतलब वहाँ जीव नहीं है, कहने का मतलब आपका ये होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कुल मिला के बात इतनी हो गई कि बात वह जो है 14 राजू में आई। तो अब प्रश्न तो मेन ये था अपना, बीच में है कि लेफ्ट राइट में है, तो मुझे आप ही बताओ। कोई भी चीज़ नहीं, अब मैं निकलवा रहा हूँ ना आपसे, आप बता दोगे, आपके अंदर है वो शक्ति। देखो कोई भी चीज़ किसी के लेफ्ट या राइट में तब होती है जब वह सीमित हो। 10 मीटर की जगह है और मैंने 4 मीटर पे कुछ रख दिया, तो आप क्या बोलोगे? इस तरफ 4, इस तरफ 6, वही 11 हो गई। तो आप बोलोगे इस तरफ 4, इस तरफ 7, 11 है टोटल, और मैंने बीच में रख दी। तो अभी मैंने ये नहीं बताया मैंने कहाँ रखी, मैं बस इतना बोल रहा हूँ बीच में रखी, और 11 मीटर टोटल है। तो आप क्या बोलोगे? 5.5 मीटर दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ लंबाई हो सीमित, तो अपन बता सकते हैं कि भाई इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। अब यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत, जहाँ देखो उस तरफ अनंत। तो क्या आएगा इसका उत्तर? बता नहीं पाएगा क्या? मिडिल में ही है, क्योंकि आप बोलो बता नहीं पा रहे हैं मतलब अपन को नहीं पता, लेकिन उसको कहीं तो है वो लेफ्ट राइट। तो ऐसा नहीं है, अपन को नहीं। केवल ज्ञान में तो आ रहा होगा। केवल ज्ञान में यही आ रहा है कि बीच में है। केवल ज्ञानी से पूछ के ही आ रहे हैं हम अभी 7 से 8 वहीं बैठे थे केवल ज्ञान में भी यही आया कि मध्य में है ना। देखो सुनो मेरी बात, आपसे मैंने बोला कि भैया वो तो इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते, समझ लो कोई चीज़ हम देख के आए विदेश में, बता नहीं सकते। अच्छा, तो आपने क्या किया? रिकॉर्ड कर ली हमारी बात अपने फ़ोन में चुपके से, और फिर आपने घर पे जाके सुनी। तो घर पे जाके आपने सुनी तो आपने क्या सुना? जो मैंने बोला था वही का वही सुन लिया। क्या सुन लिया? भैया इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते। अब मुझे बताओ, जब आपने मेरी प्रत्यक्ष सुना और जब आपने मुझे रिकॉर्ड में सुना, अब जब हम खुद बता रहे थे तब तो हम बता नहीं पा रहे थे कि कितना बड़ा है। मान लो 100 मीटर का हो, लेकिन अपन नहीं बता पा रहे, तो रिकॉर्डिंग में सुन के पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो वैसे ही अपन जो देखो, भगवान जो है अपन को केवल ज्ञान में देख के वो खुद बता रहे हैं, लेकिन वचनों में वो बात आ नहीं सकती है। यानी अपन को पता तो है कितना बड़ा, लेकिन वचनों की सीमित, वचन सीमित है, पदार्थ तो है अनंत और वचन है केवल संख्यात। वचन संख्यात है, असंख्यात भी नहीं, वचन है संख्यात यानी गिनती के। और अनंत को संख्यात में कैसे बताएं? तो कई बार तो अपन ही आंखों देखी चीज़ नहीं बोल सकते, विस्तार नहीं कर सकते, और कदाचित बोले भी तो सामने वाले को समझ में आए, उसकी क्या गारंटी? बराबर है। तो वैसे ही केवल भगवान तो क्या कर रहे हैं? ये तो जान रहे हैं अनंत, लेकिन अब वे उसको बोल रहे हैं, और अपन ने रिकॉर्ड कर ली, गढ़धर ने सुन सुन के जिनवाणी बना दी और लिख के चले गए। तब फ़ोन नहीं था ना, तो रिकॉर्डर नहीं था, तो जिनवाणी लिख के भी चले गए। अब उन्होंने लिख दिया अनंत जानते हैं केवली। अब पूछो भैया केवली अनंत को अनंत कैसे जानते हैं? अब क्या प्रश्न ही नहीं उठता। जब अनंत नहीं बता रहे तो फिर ऐसा कैसे बता दें कि अनंत को अनंत जानते हैं, तो इतना जानते हैं? भाई जो सामने नहीं सुन पाए उसको रिकॉर्डिंग में क्या सुन लोगे? तो वैसे ही जो प्रत्यक्ष सुन रहे थे वे भी अनंत को तभी जान पाएंगे जब वे केवल ज्ञान कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान केवल संख्यात चीज़ों को ही जान सकते हैं। सुनना, मति और श्रुत ज्ञान कहाँ तक जान सकते हैं? संख्यात। फिर असंख्यात को कौन जानेगा? असंख्य अभी 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 रुको, केवल ज्ञान तो ठीक है, लेकिन अवधि ज्ञान और मना परय ज्ञान ये मात्र ये केवल असंख्यात तक जा सकते हैं। यानी अवधि ज्ञान और मना परय ज्ञान संख्यात भी जानते हैं, असंख्यात भी जानते हैं। ठीक है, और जो असंख्यात है और असंख्यात हो गया मतलब संख्यात देखो 3 है, संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात तक कौन जंप कर पाएगा? मति और श्रुत। फिर अपन आ गए असंख्यात पे, यहाँ तक कौन आ पाएगा? मति श्रुत तो नीचे ही रुक गए थे, यहाँ अवधि और मना परय आ पाएंगे। और अनंत तक जाने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल ज्ञान अनंत को जानेगा लेकिन असंख्यात और संख्यात को नहीं जानेगा। सबको जानेगा। हाथी के पैर में सबके पाँव आते हैं। उसने जब अनंत जान लिया तो इतना तो जान ही सकता है, वचनों की अपनी सीमितता है। तो वैसे ही वहाँ अनंत जान रहे दोनों तरफ, ऊपर नीचे हर तरफ 3 लोग हैं, वो बीच में ही है, लेकिन फिर भी बता यही सकते हैं कि इस तरफ भी अनंत, इस तरफ, और वास्तव में वो अनंत ही है, वचनों में नहीं हो ना। अपन को भी केवल ज्ञान होगा तो हम भी उसे अनंत ही जानेंगे। अब कोई बोले ऐसा कैसे अनंत जानेंगे? तो भैया बोल रहे हैं ना, नहीं बता सकते, केवल ही बन के अनुभव कर लेना। वो उदाहरण देते ना, आपने घी खाया,
और हमने पूछा कैसा है, कैसा है घी, बताओ कैसा होता है। आप लोगों ने घी तो खाया ही है, तो कैसा होता है बता दो कोई मुझे। अब वो होता है, पंडित जी खा के देख लो, हम आपको कल हमारा निमंत्रण है, आप आ जाना, इतना कर सकते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कैसा है। तो वैसे ही जनवाणी है, वो केवल ज्ञान का रास्ता बता रही है कि केवल ज्ञान कर लो और जान जाओ, है ना। केवल ज्ञान करके जान जाओ, अब बता नहीं सकते वो कैसा है, जितना बता सकते उतना अपन ने बता दिया। इस प्रकार की काय बल वृद्धि हो गई। इसमें 3 लोग को घुमा वगैरह सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यदि घुमाने लगे तो समझ लो एक प्रदेश भी यदि हिला दिया ना अपन ने 3 लोग, तो वो किसी तरफ ज़्यादा किसी तरफ कम होने के प्रसंग घटेंगे। और ये सब वस्तु व्यवस्था अपन कल्पना लोक में तो हो सकती है, वास्तविक लोक में नहीं हो सकती है, ऐसी बातें हैं। इस प्रकार अपन ने 3 बल रिद्धियाँ और पढ़ ली, तो टोटल कितनी रिद्धि हो गई, कल तक हो गई थी 38 और आज 3 और हो गई, कितनी हो गई 34 हो गई। अरे 34 नंबर चाहिए, मन कमज़ोर कर रहे हैं आप अपना। वो ठीक है 34 नंबर। उसमें ऐसा है कि हम आपको देखिए, इसमें क्या है, ये जो पंक्ति है ना, मनो वपूर्वाक बलिष्ठ नित्यम, ये बल रिद्धियाँ हैं। इसके ऊपर जो अणीमनी दक्षा है, ये एक विक्रिया रिद्धि है। और सकाम रूपित्व जो है ना, ये भी कौन सी रिद्धि है, ये भी विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धियों के बीच में 3 इनने बल रिद्धियाँ डाल दी, इसमें ऐसा हुआ। तो इसलिए हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, कल जो आगे की है ना, ये पढ़ाया था ना कल आपको। सकाम रूपित्व क्या था, बहुत सारे रूप बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते, किसी के भी जैसा बन सकते, ये पढ़ा चुके हैं आपको। अंतर्धान भी बताया था कल, गायब हो जाना, ये बता चुके हैं। तो ये पहले बता चुके हैं। तो अब आप देखिए 41 नंबर की कौन सी है वहाँ पे, अप्रतिघात। अप्रतिघात देखो इसमें आ गई है, तथा प्रतिघात। ये देखो 7वें नंबर का छंद देखिए आप, 7वें नंबर का छंद निकालिए, श्लोक संस्कृत वाला, दीप नहीं 7वें नंबर का। हाँ यही है। अरे तो भैया, हाँ कौन सा है, सकाम रूपित। 7वां नंबर वो होता है जहाँ पे खत्म होता है ना, वहाँ 7 नंबर लिखते हैं, 7 के आगे मत देखो आप, सकाम रूपित। तो इसकी दूसरी लाइन क्या है, तथा प्रतिघात। तो तथा अप्रतिघात यहाँ निकलेगा। तो 41 नंबर की यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, और वहाँ भी 41 नंबर अप्रतिघात देख लो, अप्रतिघात। तो वो ऊपर नीचे हमने इसलिए लिया कि विक्रिया रिद्धि एक दिन हो जाए। आज अपन ने बल रिद्धि पढ़ ली, तो थोड़ा आपको बता के क्रम ऊपर नीचे हमने किया था। अब इसके आगे जो हैं, अब आ रही हैं तप रिद्धियाँ। कौन सी रिद्धियाँ, तप रिद्धियाँ। और तप रिद्धियाँ कितनी हैं, देख के ही बता दो, आप लोग ग्रंथ लेके ही बैठे हो। 7 रिद्धियाँ हैं तप रिद्धियाँ। इसका छंद और पढ़ दीजिए आप ही लोग, जिनके पास भी ग्रंथ है, दीप्तम च तप्तम वाला, एक साथ एक साथ, दीप्तम च तप्तम च तथा परम घोर गुणाश्चरन्ता। देखिए इसमें सबसे पहली रिद्धि है दीप्त, दीप्तम है ना। तो दीप्त जो रिद्धि है, इससे क्या होता है, देखिए ये तप रिद्धियाँ हैं। तप रिद्धियाँ हैं, इसमें ऐसा होता है कि विशेष जो तप आदि करते हैं शारीरिक संबंधी, ये रिद्धियाँ उनको प्रकट होती हैं। और ऐसा भी है कि जो ऐसा करते हैं उनको तो रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन ये रिद्धियाँ भी विशेष तप करने के लिए प्रकट होती हैं। दोनों तरफ से बात है, विशेष तप करने से रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, और जब ये रिद्धियाँ मिल जाएं तो और विशेष तप जीव कर पाते हैं, मुनिराज और विशेष तप कर पाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से काम चलता है। ऐसा होता है ना, अपन दुकान चला रहे कि दुकान अपन को चला रही, दोनों बातें हैं। दुकान से अपन जी रहे, भैया रोजी रोटी है, पैर मत रखो, अपनी रोजी रोटी ऐसा बोलते हैं, अपन नहीं बोलते। वो दुकान अपन को चला रही, और अपन क्या बोलते, भैया हम रोज दुकान चलाने जाते हैं। वैसा ही है कि तब करेंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन सबसे पहले अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, तब जाके दुकान चलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि दुकान चल रही थी तो अपन चले, पहले अपनी पूंजी लगाओ, उधार लो कहीं से, पूरा पैसा कमाओ, वापस करो, और जब निल हो जाए उधार पूरा, तब कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है, और फिर घर में अमीरी दिखती है ना। तो अभी पहले अपन को दुकान चलानी पड़ती, फिर दुकान अपन को चलाती। वैसे ही पहले दिन से किन्हीं मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। अच्छा तब करना पड़ता है, और करना पड़ता है वो रिद्धियों के लिए नहीं करते, वो तो करते रहते हैं और सहज हो जाता है उनका। वे करते हैं पहले तो
तो उससे उनको रिद्धियाँ प्रकट होती हैं और रिद्धियों के माध्यम से वे और विशेष तप करते हैं तो ऐसी वृद्धि उनकी होती जाती है और ऐसे ही में दिन केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही तो लक्ष्य था अपना, वीतरागता केवल ज्ञान, तो वो ऐसा हो ही जाता है। सबसे पहले इसमें जो दीप्त रिद्धि है, इसका मतलब ये होता है कि इससे शरीर में कांति पैदा होती है। कांति मतलब चमक। मुनिराज तेजस अब वो उसको नहीं लाते, शरीर तो है ही, लेकिन औदारिक शरीर में ही इतनी चमक आ जाती है। औदारिक शरीर ये जो है ना, इसी में इतनी चमक आ जाती है कि स्वर्णमय हो जाता है। मुनिराज कभी नहाते नहीं हैं, अस्नान व्रत होता है ना अस्नान उनका 28 मूल गुणों में एक, वे कभी नहाते नहीं हैं। अपन ही ना नहाओ यदि एक हफ्ते, सोच भी नहीं सकते एक हफ्ते नहीं नहाने का। कभी किसी ने किया हो तो अंदाज़ा होगा, कभी नियम लिया हो। अपन ने तो ऐसा नहीं किया, तो कदाचित किसी दिन मान लो नहीं नहा पाए ना, जैसे सफ़र में है और हम लोग जब जाते थे पढ़ने के लिए और पहले, तो उसमें 2 दिन का सफ़र होता था। तो अब हम लोग कब नहाते थे, 2 दिन के बाद पहुंचकर फिर नहाते थे। उसमें बीच में नहाने का समय नहीं मिल पाता था। अब क्या करते हो, वहाँ पहुँचते पूरे शरीर में खुजली आदि होने लगती है ना। बिल्कुल वो कपड़े भी अपन फिर दोबारा नहीं पहन सकते, वे सीधे अपन धोते ही हैं। इतना तो 1-2 दिन ना नहाने पर होता है। अब मुनिराज तो कब भी नहीं नहाते। जिस दिन दीक्षा ले ली और जितनी आयु बाकी है उतना पूरे नहीं नहाना उनको। तो जो विशेष तप करते हैं उनको ऐसी रिद्धियाँ प्रकट होती हैं कि नहीं नहाएंगे ना, फिर भी नहाने वालों से और मेकअप करने वालों से, ब्यूटी पार्लर जाने वालों से ज़्यादा किलो उनके होता है। सुन लो, तुलना बता रहे हैं, मतलब लगा लो, थोप लो ऊपर से, लेकिन ज़्यादा जो कांति है, और वो मेकअप तो कहाँ इधर दिखता है सो वहीं लगाते हैं, लेकिन मुनिराज का पूरा शरीर बिना कुछ लगाए उससे ज़्यादा दीप्ति को प्राप्त होता है। ऐसी रिद्धि है दीप्त रिद्धि। सब जैसे विस्तार नहीं है। अगली कौन सी है, तप्त रिद्धि। ये है रिद्धि जो अभी आपको स्वरूप बताया था कि करते हैं पहले कमाई, फिर उससे जो कमाई आती है उससे और कमाई करते हैं। वैसे ही ये तप्त रिद्धि है। तप्त रिद्धि तो देखो ऐसा समझ लो सामान्य कि पहले तो अपन भोजन कभी उपवास करें ना करें, बहुत सारी बात है, लेकिन तप्त रिद्धि ऐसी होती है कि मुनिराज पहले तो भोजन करते हैं, किसी दिन नहीं करते, किसी दिन उपवास। लेकिन ये रिद्धि ऐसी है कि इस रिद्धि को करने, जिनको ये प्राप्त हो जाए, वे मुनिराज भोजन करते तो हैं, इनकमिंग सेवाएं तो हैं, लेकिन आउटगोइंग सेवाएं नहीं है। मतलब विहार वो मतलब जो फ्रेश होने की क्रिया है, निहार नहीं करते। आहार तो होता है लेकिन निहार नहीं होता। जैसे कि अपना रिचार्ज खत्म हो जाए तो क्या होता है भैया, कॉल आ तो सकते हैं, अपन नहीं लगा सकते, यानी जा नहीं सकते, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। वैसे मुनिराज को जब रिद्धियाँ प्रकट हो जाए ये वाली, तो वे क्या करते हैं, आहार लेते तो हैं, लेकिन क्योंकि मल तब निकलता है जो शरीर को ना लगे ना चीज़ें, तो वो मल निकल जाता है। लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, सब हजम हो जाता है। हाँ, सब हजम हो जाता है, जितना भी उनका है ना, वो सब सप्त धातु और रूप उनके शरीर में लग जाता कहीं ना कहीं जाकर। जैसे कि आपने देखा होगा, अब ऐसा है नहीं हाथी को रिद्धि नहीं होती, फिर भी उदाहरण सुनो, एक कैथा नाम का चीज़ होती, कैथा, आप लोग बेल तो होता ही है, बेल तो वो ऐसी खाने की होती है, मीठा होता है। हाँ, कैथा खट्टा होता है, वो बहुत मतलब उसको फोड़ो तो भी टाइम लगता है उसको फोड़ने में। वैसा वो हाथी खाता है, जब हाथी खाता है ना, तो पहले उसकी वो दीवार है और उसके अंदर उसका दलदल है, अंदर जो दल है वो हाथी खाता है पूरा एक साथ। उसको दांत से भी नहीं तोड़ा था हाथी ने, सीधा अंदर गया, गले उनके अच्छे चला गया अंदर, और सीधा का सीधा बाहर निकल जाता है हाथी के। सुनना पूरी बात, बेल ले लो आपको अभी तो आप समझाना, बेल समझ लीजिए, ये जो अनुकूल हो वो उदाहरण लगाना, एक देश है अपना उदाहरण। बेलर खाए, ठीक है, तो बेल खाए, जब वो बेल खाता है तो अंदर का माल कहाँ चला जाता है, खत्म हो जाता है। वो कहाँ चला गया, बाहर तो निकला नहीं उससे, वो अंदर ही इतनी गर्मी रहती ना हाथी के पेट में कि वो वहीं गायब हो जाता है। और वो जो दीवार रहती है उसकी बाहर कवर उसका, वो ठोस रहता है, वो गलता नहीं तो वो निकल जाता है। तो हाथी का उतना तो निकल भी जाता है, लेकिन मुनिराजों का पूरा अंदर समाहित हो जाता है, कुछ भी उनके मल द्वार से बाहर नहीं निकलता है। ऐसी ये तप्त रिद्धि है। इसके बाद कौन सी है इसमें, दीप्तम च तत्तम च महा और उग्र। ये महोग्रम है ना, इसमें 2 करना, महा और उग्र। तो महारिद्धि जो है 3, मतलब ये जो एक शब्द है ना, इसमें से 2 निकलेंगी, वो जोड़ दिया उन्होंने संस्कृत में।
देखिए महारिद्धि है, ये ऐसी रिद्धि है कि पहले तो भैया अपन उपवास करने से डरते हैं कि करें कि ना करें, पहले बिना नियम लिए उपवास करते हैं, बाद में फिर नियम लेकर उपवास करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मुनिराज का ऐसा है कि ये जो महारिद्धि है इसके कारण ये जो चाहे उपवास करें, उतने दिन का उपवास इस रिद्धि के द्वारा वे कर सकते हैं, और उनको आहार नहीं लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, जितने चाहे दिन तक। कई प्रकार के आहार होते हैं, कई प्रकार के उपवास होते हैं, जैसे सिंह निष्क्रीडित एक इस प्रकार नाम का आहार है, वो उपवास होता है। उसमें ऐसा होता है, एक दिन उपवास करो, एक दिन पारणा करो, 2 दिन का उपवास करो, फिर एक पारणा करो, फिर 3 दिन का, एक 4, एक 5, कैसे बढ़ाते जाओ। तो अपन चित्र बनाओ ना, 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते वो पहाड़ बन जाएगा। ऐसा जितने उपवास की उतने बिंदु लगा दो आप, और ऐसे तो चढ़ावो, तो जितने दिन वो चढ़ रहे हैं तो जब तक उनका शक्ति हो, मन हो, वो करते जाएं। मान लो 30 उपवास हो गया या 6 महीने जितना भी हो गया, और उसके बाद उनका मन हुआ कि ठीक है अब अपन कम करें, तो फिर जैसे मान लो उन्हें 6 महीने का उपवास किया, 1 दिन की पारणा की, ठीक है। अब वह जो उपवास लेंगे अब वे उतरेंगे मतलब जो ये चढ़ रहे थे ना अभी बढ़ाते जा रहे थे, अब इसे कम करेंगे, यानी 5 महीने 29 दिन का फिर वो उपवास करेंगे, फिर 1 दिन पारणा करी, फिर 5 महीने 28 दिन 27 दिन, ऐसे करते करते 4 महीने 3 महीने 2 महीने, और वापस वे 1 दिन एक उपवास के बाद जब वह पारणा हो जाए तब उनका वो उपवास पूरा होता है। ये होता सिंह निष्क्रीडित। इसका नाम सिंह निष्क्रीडित क्यों है? क्योंकि शेर होता है ना, शेर पहाड़ पर पहले चढ़ता है, जितना चाहे उतना चढ़े वो, और उसके बाद फिर जब उसका मन हो तो वो उतर आए। तो ये है चढ़ना और उतरना। तो वैसे ही ये जो उपवास करते हैं पहले तो बढ़ाते जाते हैं फिर कम कर देते हैं। और भी कई प्रकार के होते हैं, मासोपवास होता है, 1 महीने तक पूरा आहार का त्याग कर दिया। इस प्रकार से कई उपवास होते हैं। ये इस महा कौन सी रिद्धि चल रही है अपनी? उग्र नहीं, उग्र अलग है। अभी कौन सी रिद्धियाँ चल रही हैं अपनी? तप रिद्धि। तो महातप रिद्धि के प्रभाव से ऐसा होता है। अब अगली है उग्र तप रिद्धि। इसमें ऐसा होता है, कैसा? इसमें एक ही कर दिया, एक नहीं कर, अच्छा आपके में हिंदी में नहीं, दोनों अलग हैं। असंख्यात प्रकार की रिद्धियाँ पर कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उग्र रिद्धि जो है, उग्र रिद्धि ऐसी होती है, देखो कोई भी मुनिराज होते ना अपने जितने तीर्थंकर थे, सबके सब ऐसा है, जिस दिन दीक्षा ली ना उस दिन कुछ ना कुछ उपवास को धारण करते हैं। चाहे 2 दिन का बेला करेंगे, चाहे 3 दिन का तेला करेंगे, लेकिन उपवास तो धारण करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन वे भोजन करने चले गए, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ वे 1 दिन का 2 दिन का शक्ति अनुसार अपना उपवास करते हैं। लेकिन ये उग्र तप है, उग्र तप ऐसा है, उग्र तप 2 प्रकार का है, अवस्थित और उग्र। अवस्थित का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपने जीवन में एक बार 1 दिन का उपवास कर लिया, अब आप कभी भी जीवन में 1 दिन से कम का उपवास नहीं कर पाओगे। तो कैसी बात हुई पंडित जी, 1 दिन का उपवास तो होता ही है, तो 1 दिन का समझ लो अभी। अब किसी दिन आपने सोचा कि मैं 1 दिन का तो उपवास है मेरा, अब अगले दिन आप मुनिराज गए क्या करने के लिए? आहार लेने गए तो उपसर्ग आ गया या कोई समझ लो अंतराय आ गया, कुछ भी हो गया, उस दिन वे आहार नहीं कर पाए। तो फिर वह जो उपवास था, उपवास तो 1 ही दिन का था, लेकिन भोजन नहीं करना कितने दिन तक हुआ? 2 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। 1 दिन का तो उपवास था और दूसरा दिन क्या हो गया? अंतराय आ गया। तो करना तो था लेकिन कर नहीं पाए, तो 2 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। तो अब ऐसा होगा कि आज के बाद जब भी उपवास करोगे कम से कम 2 दिन का उपवास तो करना ही पड़ेगा आजीवन। फिर 2 दिन का करा, अब चलो ठीक है 2 दिन हो गए, अब भोजन कर लिया, ठीक है कर लिया। अब किसी दिन उन्होंने फिर उपवास लिया, तो अब 1 दिन का नहीं ले सकते, अब उनको 2 दिन का लेना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझाने के लिए, रिद्धियों का प्रभाव है कि वो रिद्धि है ना, ये रिद्धियों में करना नहीं है, वो हो रहा है उनका। तो 2 दिन तक फिर वे हमेशा ऐसा उपवास करते रहेंगे। फिर 2 दिन का कभी किया तो 2 दिन तक तो गए नहीं, तीसरे दिन फिर अंतराय आ गया। तो अब जीवन में यदि आपने कभी भी 3 बार कर लिया तो आपको अब हमेशा 3 से कम दिन का उपवास नहीं कर सकते। अब जब भी करोगे 3 दिन करना पड़ेगा। ऐसा तो ये जो रिद्धि है ये थी अपनी अवस्थित उग्र तप रिद्धि। लेकिन इसमें तो क्या था, जब कभी उपसर्ग हो जाए, अंतराय हो जाए, बाह्य कोई परिस्थिति ऐसी हो कि भैया अपन तो गए निकलने,
निकले, लेकिन कोई गांव ही नहीं था उसके आसपास। अब पूरा देश का नक्शा तो ख्याल में रहता नहीं है, तो इस तरफ निकले और कोई मिला नहीं आहार का, तो क्या करें, वापस आ गए। वापस आ गए, ये क्या हो गया, ये अपन के किसी कारणवश भोजन नहीं मिला, बाहरी कारणवश। लेकिन जो उग्र तप का ही दूसरा भेद है, इसमें तो ऐसा है कि कुछ भी हो, चाहे बाहर की परिस्थिति भी अनुकूल हो, लेकिन जब उपवास अपन करें तो दूसरी बार उससे कुछ ना कुछ दिन की मर्यादा बढ़ाकर ही लेंगे। अभी तो ऐसा हो रहा था कि बाहर किसी ने दिया नहीं, मिला नहीं, लेकिन ये ऐसी है कि बाहर से मिले ना मिले उससे नहीं, एक बार उपवास किया, अब दूसरी बार जब भी करोगे बढ़ा के करना है, भले ही मिले चाहे ना मिले। ये होती है उग्र, ये ज़्यादा विशेष हुआ उससे। इस प्रकार ये उग्र तप रिद्धि हो गई। अब इसके बाद कौन सी है अपने में संस्कृत में, घोर तप। ठीक है, तो घोर है, घोर के कहाँ गए यहाँ पर, दीप्तम च तत्तम घोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परम। देखो घोर है, जो तप लिखा है वो तो तप रिद्धि के लिए है, सात जो अपन 7 प्रकार की पढ़ रहे हैं। अब घोर तप रिद्धि क्या है, घोर ऐसी है कि कितने भी बीमार पड़ जाए मुनिराज कदाचित किसी कारणवश, तो भी अपन तो क्या है, जैसे ही अपन बीमार पड़ते हैं तो अपन औषधि लेते हैं, लेकिन मुनिराज बीमार पड़ने पर भी औषधि तो नहीं लेते, वो तो ठीक है, उपवास और करते हैं, तो उसमें भी उनको कोई आकुलता नहीं होती है। ये प्रभाव है इस घोर रिद्धि का। इसका विस्तार ज़्यादा नहीं कर रहे, बहुत सरल है, सब आहार से संबंधित है, इसलिए अपन जल्दी चलते हैं। अब एक है घोर पराक्रम रिद्धि, घोर पराक्रम अवस्था। ये जो रिद्धि है, इससे मुनिराज क्या कर सकते हैं, 3 लोग को उठाकर फेंकने की शक्ति है। इसमें भी ऐसा ही है, 3 लोग को उठाकर फेंकने की शक्ति है। तो वहाँ पर जो था, वहाँ पर तो 3 लोग को उल्टाने की शक्ति थी, थोड़ा थोड़ा अंतर है, और यहाँ पर 3 लोग को उठाकर फेंकने की शक्ति है। और इसमें विशेष है कि समुद्र के पूरे पानी को पीने की शक्ति है, बड़े से बड़ा पहाड़ उठाने की शक्ति है, चूर करने की शक्ति है। मतलब जितना भी अपन सोच सकते हैं ना कि कोई वो सुपरमैन होता है, वो हल्क वगैरह जो भी दुनियादारी की मूवीज़ में आता है, तो ये सब जितना भी वो सोच सकते हैं वे सब मुनिराज सहज में कर सकते हैं। अलग से कोई वैसी तपस्या करने नहीं बैठना उनको कि ओम वगैरह कोई करते रहें, वो कोई भगवान प्रसन्न हो और फिर उनको आशीर्वाद, ऐसा नहीं, सहज में उनके ऐसा कार्य होता है। इसके बाद है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। कौन सी, अघोर ब्रह्मचारित्व। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें लेना। ब्रह्म मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे तो अपन को ख्याल में आ जाएगा। ब्रह्म मतलब आत्मा, लेकिन ब्रह्म मतलब आत्मा सही बोल दिया आपने, लेकिन यहाँ ब्रह्म का मतलब कुछ और है। देखो ब्रह्म का एक और मतलब समझ लो, पूछ सकता हूँ मैं कि ब्रह्म के 2 मतलब बताओ फिर। तो ब्रह्म का एक मतलब तो आत्मा हो गया, आप ही लोग ने बता दिया। यहाँ जो ब्रह्म का मतलब है वो ये है ब्रह्मचर्य। चलो ये किन्ने बता दिया, ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य ले लो। तो जो ब्रह्मचर्य वाला ब्रह्म है वो हो गया। यहाँ वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ है 13 प्रकार का जो चारित्र है उसे ब्रह्म कहा गया। 13 प्रकार का चारित्र कौन कौन सा होता है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, तो 5 और 3 10 और 3 13 हो गए। इस प्रकार कुल 13 चारित्र को जो अखंड रूप से पालन कर सके, उग्र से उग्र रूप से जो पालन कर सके, वे हैं अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि के धारी। इसके अलावा और एक और व्याख्यान मिलता है इसका कि ब्रह्मचर्य की बात चल रही है ना, तो अपन द्रव्य और भाव 2 प्रकार से ब्रह्मचर्य होता है। जैसे कि बालक होए जिनकी शादी आदि नहीं हुई, तो वे तो द्रव्य रूप से ब्रह्मचारी है ही। द्रव्य रूप से मतलब वैसी क्रियाएं कभी की नहीं, तो वे ब्रह्मचारी हैं द्रव्य रूप से। और ब्रह्मचारी जी लोग जो होते हैं, उन लोगों ने भी विवाह आदि कार्य नहीं किया, तो वे भी ब्रह्मचारी हैं द्रव्य रूप से। लेकिन भाव तो भैया बहुत बहते हैं ना, भावों को कोई नहीं रोक सकता, कब कैसे भाव आ जाए, किस क्षेत्र में किस काल में कुछ नहीं पता। हो सकता बहुत पवित्र कार्य करने आए हो और मन फिसल जाए। भावों को रोकना बहुत जरूरी है। और इस रिद्धि के माध्यम से द्रव्य ब्रह्मचारी तो मुनिराज होते ही हैं, अपन तो सोच भी नहीं सकते कि मुनिराज ऐसे कार्य करें। उस दिन आपको रुद्र वाली कहानी सुनाई थी, रुद्र, तो वे तो मुनिराज बह जाते हैं जो, तो वे तो द्रव्य रूप से भी गए। लेकिन वास्तविक मुनिराज जिनको रिद्धियाँ होती हैं, द्रव्य रूप से तो अखंड ब्रह्मचर्य है और भाव रूप से भी उनको विकल्प भी नहीं आते इन बातों के। तो ये होता है अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि का प्रभाव। तो अब मन तो भैया बहता है, लेकिन फिर भी उनका मन इतना कठोर हो गया कि वह उन बातों में नहीं जाता है। इस प्रकार अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। अभी अपना समय हो गया है, अब
कैसा खत्म नहीं अभी तो नहीं, जो परम घोर तपवृद्धि रहेगी उसके साथ ध्यान लगा। परम घोर वृद्धि कहाँ पर? नहीं, घोर पराक्रम वृद्धि बता दी ना आपको। ये जो 3 लोग को उठाकर फेंकने की और पानी वगैरह पीने की बात थी, यही घोर पराक्रम वृद्धि है। घोर 3 देखो, घोर से 3 है, एक तो घोर वृद्धि है बस, घोर तप वृद्धि, तीनों कर दिए। एक घोर पराक्रम है और एक है घोर ब्रह्मचारित्र। तीनों हो गई। तीनों हो गई। तो घोर का मतलब तो था बीमारी में भी उपवास कर सकते हैं। फिर घोर पराक्रम का मतलब क्या था? 3 लोग को उठाकर फेंकने की और पानी वगैरह वो समुद्र वो वाली। और ब्रह्मचार्य वाली जो है घोर ब्रह्मचार्य, वो ये अपन ने लेटेस्ट चर्चा कर ली। तो इस प्रकार इन रिद्धियों का स्वरूप था। अब थोड़ा आप लोग 5 मिनट का समय और दें तो प्रवचन तो हो गया पूरा, लेकिन अब अपन को पेपर की चर्चा थोड़ी सी। आप लोग ने जो प्रश्न में जहाँ गलती की है मुख्यतः, तो पेपर तो बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी क्या होता है, सब लोग ना एक ही जगह पर आकर अटक रहे हैं। तो वहाँ वो आपको ऐसा भाव आया कि थोड़ा समझा दे मैं कहाँ पर आप लोग अटक रहे हैं, तो अगली बार से